दोस्तों, पूरी दुनिया में इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रभाव किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहां हिंदू परंपराओं को आज भी गहराई से महत्व दिया जाता है। दोस्तों, शहरों की भीड़भाड़ से दूर बसा हुआ एक ऐसा पारंपरिक गांव है जिसे देखने के बाद लाखों लोगों की आंखों में अपने आप ही सुकून उतर आता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना सच में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। आपको यकीन करना थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वेरेबो गांव समुद्र तल से करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। दुनिया में ऐसी जगहें बहुत कम हैं जो इतनी अधिक ऊंचाई पर आबाद हों। यही वजह है कि वेरेबो गांव को बादलों के ऊपर बसा गांव कहा जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना एक देश है और उन्हीं द्वीपों की श्रृंखला में आता है फ्लोरेस आइलैंड। वेरेबो गांव नुसा तेंगारा द्वीप समूह का हिस्सा है। साल 2012 में 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपराओं के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के अनोखे घर, जिन्हें ये लोग मब्बू कहते हैं। ये घर देखने में शंक्वाकार होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे अपने जन्मदिन पर बड़ी सी टोपी पहनते हैं। इन घरों की छत सीधे जमीन को छूती हुई नजर आती है और ऊपर से नीचे तक पूरा घर छप्पर से ढका होता है। ऐसा लगता है मानो छत और जमीन एक ही सांस में जुड़ी हुई हों। कहा जाता है कि एक समय इस पूरे क्षेत्र में इस तरह के घर आम हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में केवल यही गांव है जो इन ठेठ मंगराई पारंपरिक घरों को आज भी संजोए हुए हैं। इन घरों के बिना इस गांव की पहचान ही अधूरी सी लगती है। दोस्तों, इन घरों को कुल 5 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्सा अपनी एक अलग खासियत रखता है। पहले हिस्से को ये लोग लूटो या टेंट कहते हैं, जहां परिवार के लोग रहते हैं। दूसरे हिस्से को लोबो कहा जाता है, जहां खाना और दूसरे ज़रूरी सामान रखे जाते हैं। तीसरे हिस्से को लेंटर कहते हैं और इसका इस्तेमाल अगली फसल के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। चौथे हिस्से को लेम्पाराय कहा जाता है, जिसमें सूखे से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को रखा जाता है। और आखिर में आता है 5वां और घर का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे हेकांग कोड़े कहा जाता है। दोस्तों, इस हिस्से को गांव के लोग सबसे पवित्र मानते हैं और यहीं पर अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। पूरे गांव में केवल 7 घर हैं। इनके अलावा एक और बड़ा घर है जहां गांव के सभी लोग सामूहिक समारोह और अनुष्ठानों के लिए इकट्ठा होते हैं। यहां ज्यादातर लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं, लेकिन कुछ परिवार आज भी अपनी पुरानी मान्यताओं को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। इसी सामूहिक घर में सैकड़ों साल पुराने ऐतिहासिक ढोल भी रखे गए हैं। दोस्तों, इस गांव के लोग पीने के पानी के लिए झरनों और पहाड़ों से निकलने वाले प्राकृतिक जल पर ही निर्भर रहते हैं। वेरेबो गांव में कुल मिलाकर करीब 44 लोग रहते हैं। इन लोगों की मुख्य आजीविका कृषि है और ये लोग लौंग और चेरी की खेती करते हैं। गांव की महिलाएं भी इन सभी कामों में पूरी तरह से पुरुषों का साथ देती हैं। आज भी वेरेबो गांव के लोग अपने पूर्वजों के बताए सिद्धांतों पर जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। यहाँ आपको न तो कोई मशीन देखने को मिलेगी, न मोबाइल, न इंटरनेट, न पक्की सड़क और न ही कोई गाड़ी। लोग आज भी सैकड़ों साल पुराने तरीकों से प्रकृति के सहारे अपना जीवन बिताते हैं। गांव के लोग मक्का और चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं गांव के आसपास कॉफी, वैनिला और दालचीनी के पौधे भी लगाए जाते हैं। दोस्तों, वेरेबो गांव के लोग उन मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखने आते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन को करीब से महसूस करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में जब बाहरी दुनिया को इस गांव के बारे में पता चला तो यहाँ टूरिस्ट आने लगे। कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद ज्यादातर लोगों का यही कहना रहा कि उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया था। इतनी शांति और इतनी प्राकृतिक सुंदरता का एहसास उन्हें कहीं और नहीं मिला। यहाँ के लोग बेहद मिलनसार हैं और बाहर से आने वालों को एक बिल्कुल अलग दुनिया का अनुभव कराने में पूरा साथ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी इंडोनेशिया की यात्रा पर निकलें तो वेरेबो गांव को विजिट करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी जगह, ऐसी परंपराएं, ऐसे घर और ऐसे लोग शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।